हाँ जी, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था ये बताओ। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था घन का क्यूबॉइड। आयतन, आयतन और घनाभ का आयतन, ये चीज पढ़ी थी। यस और नो? मतलब हमने क्या पढ़ा था? यस क्यूब का मैम। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पढ़ा था हमने और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा था। लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलो जल्दी से फॉर्मूला लिखो। सभी बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का, है ना? घन का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ का आयतन क्या होता है? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, या फिर किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा, जिसको हम एक क्यूब लिखते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। यस और नो? यस मैम। जो पिछली क्लास में नहीं थे फॉर्मूला नोट कर लो। जो पिछली क्लास में नहीं थे फॉर्मूला नोट करो। घन का आयतन हम कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा सॉरी, किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। मैम हाँ जी बोलो। लंबाई हाँ एल बोलो। बी एच गुना करेगा मैम। अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया। पहले घन है फिर घनाभ है ना? इसको ऐसा करते हैं, इसको घनाभ बना देते हैं और इसको घन बना देते हैं, वो ज्यादा आसान है। वेरी गुड। किसने मिस्टेक पकड़ी है वाली? नन्नू। वेरी गुड अनु। इसका मतलब ये है कि आपका स्क्रीन पर ध्यान है। अभी मैंने फिर उल्टा लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर क्या आएगा? क्यूबॉइड। और यहाँ पर क्या आएगा? क्यूब। कर लिया सबने फॉर्मूला नोट? यस मैम एक मैम। यस मैम। क्या रिपीट करना है बेटा? जो मैम एक क्यूबॉइड हो रहा है उसको, हाँ नोट करो। जो क्यूबॉइड होता है उस आयतन हम कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो घनाभाकार शेप, घनाभाकार कोई भी वस्तु होगी उसका आयतन हम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके निकालेंगे। और घन का आयतन हम कैसे निकालेंगे? किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा। क्वेश्चन भी करेंगे। पहले सब बच्चों को रिवाइज करने दो। नोट कर लिया सबने? यस मैम। ओके, क्वेश्चन दो फिर एक करने के लिए। पिछली क्लास में हमने जिस तरह का यस क्वेश्चन किया मैम। था वैसा ही क्वेश्चन है। वैल्यूज चेंज हुई हुई है, तो आप लोगों ने समझा था पिछली क्लास में। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। चलो, एक घनाभाकार टंकी है। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। आपने उसकी धारिता निकालनी है। उसमें पता करना है कि कितने लीटर पानी आ सकता है। सभी बच्चे करेंगे? मैम हमारा देख लो एक बार। दिखाओ। अच्छा, आपने किस पे निकाला है आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। किसका था ये? थैंक यू ललिता मैम। का था। ललिता वेरी गुड। ज्योति आप फाइनल आंसर दिखाओ। वेरी गुड ज्योति। अरे वाह, सभी बच्चों को याद है हमने कैसे किया था क्वेश्चन, है ना? छवि। यस मैम। वेरी गुड छवि। मैम अच्छा पोल सेक्शन मतलब, में आंसर देना है। हाँ पोल सेक्शन में आंसर दो। अच्छा रिंकी है। रिंकी आज आप दूसरे डिवाइस से आए हो। रिंकी, एक बात बताओ। आपको तीनों भुजाएं किस में दी गई हैं? मीटर में दी गई हैं, लीटर में दी गई हैं? ये बताओ पहले। मैम मीटर में।
मीटर में दी गई है ना, तो आपने उसको लीटर में कैसे लिख दिया? जब आप आयतन निकालोगे वो मीटर क्यूब में आएगा, आपको उसे लीटर में बदलना पड़ेगा, है ना। अच्छा विद्या, आप दिखा रहे हो। विद्या आपका भी ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे जल्दी से वहां पर भी करो आंसर। नरेश के नाम से कौन है? आपका बिल्कुल ठीक है। रिया वेरी गुड, आपका भी ठीक है। अच्छा, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वो थोड़ा ध्यान से देख के करना, मुझे जीरोस मैं मतलब बहुत छोटा लिखा होता है तो जीरोस प्रॉपर काउंट नहीं कर पाती, तो उस चीजों का ध्यान आप लोग खुद से रखना। सिर्फ 14 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब आधी क्लास ने अभी भी आंसर नहीं किया है। मानसी वेरी गुड, आपका ठीक है। काजल वेरी गुड, काजल लीटर भी लिखो बेटा आगे, लीटर भी लिखो। ओके यशवी वेरी गुड, आपका भी ठीक है। और कौन दिखा रहा है आंसर? 17 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, बाकी बच्चे? मैम बाद में रिजल्ट दिखा देना। हाँ बेटा आपका ठीक है। अभी मुझे कौन आंसर दिखा रहा है, क्या नाम है आपका? कैलाश के नाम से कौन है? यस मैम। हाँ बेटा मुझे ना पूरा आंसर नहीं नजर आ पा रहा है, आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नजर आ पा रही है बस। मैम शमशेर का घर अनु, तो इसका आंसर तो निकला है, पर ना उसमें 200/1000 करके काट रखा है। अच्छा दिखाओ काजल, आप अपना आंसर दिखाओ एक बार। अनु आपका ठीक। काजल आप दिखाओ एक बार अपना आंसर दोबारा से। हाँ आपने क्या किया है? अच्छा बेटा मल्टी आपने क्या करा है, 200 को आपने 100 से क्यों डिवाइड किया है? आप 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है काजल। और तनु, तनु आपका भी ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा जिसको प्रॉब्लम आ रही है करने में आंसर? बाकी सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। रिजल्ट भी मैंने दिखा दिया है, आप देखोगे सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, और नोटबुक पर भी सबने बिल्कुल ठीक ठीक किया है। अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टंकी की धारिता निकालनी है हमें। हमें क्वेश्चन में टंकी की धारिता पूछी गई है, मतलब उस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है ये पूछा गया है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये किसके बराबर आ गया? 200 के बराबर। 200 लीटर आएगा। 200 लीटर आएगा। नो मैम। कितना आना चाहिए? 200 मीटर। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब आना चाहिए, है ना। लेकिन हमें ऑप्शन में लीटर में पूछा गया है, और हमें क्वेश्चन में दे भी दिया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, है ना काजल। काजल तो बताओ 200 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे काजल? मैम टू। काजल मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ रहे हैं। हाँ प्लीज सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, देखो दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। देखो इसको आप ऐसे समझ लो, ये एक टॉफी 1000 रुपए की आ रही है, ठीक है। तो 200 टॉफीज कितने की आएंगी? 200 इंटू 1000। तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, अगर हमें 200 के बारे में जानना है। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 200 मीटर क्यूब में कितने होंगे काजल? मैम हम बताएं। चलो बताओ ललिता। मैम 20,000 होंगे। 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 नहीं, मतलब 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 200,000। हाँ 200,000 भी बोल सकते हैं, या 2 लाख बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको। मैम एक और क्वेश्चन पूछ लो। अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज हम बहुत सारे।
ठीक है, कर लिया सबने नोट ये क्वेश्चन? अब कोई भी मिस्टेक तो नहीं करेगा, वैसे तो सबने अच्छे से किया था, सबको याद था कि हमने पिछली क्लास में कैसे किया था क्वेश्चन, है ना? कर लिया, आगे बढ़े। यस मैम। चलो, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमने सिलेंडर के बारे में भी पढ़ा था, बेलन के बारे में भी पढ़ा था। पहले तो मुझे ये बताओ किस किस को याद है बेलन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? किस किस को याद है? जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिखो या तो। किस किस को याद है? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बेलन का 2 कुल पाई क्षेत्र आर। 2 पाई गुणा आर प्लस एच, ये होता है ना? और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर और एच, है ना? एच। लेकिन ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई। ये किस चीज की बात हुई कि मान लो कोई बेलन है आपके पास, उसको आपने अगर उसको बनाने के लिए कितने, उसको अगर आपने बाहर से कवर करना है या उस बेलन पर पेंट करना है, तो आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसे मिट्टी का बना हुआ खिलौना है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ खिलौना है, किस शेप में? बेलन की शेप में। अब आपको अगर ये जानना है कि टोटल कितनी मिट्टी उसको बनाने में लगी, तो आप उसका आयतन निकालोगे, ठीक है? तो उसका आयतन निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकालेंगे। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? जो जितना भी स्थान वो घेर रहा है उसके बराबर होगा। तो हम हमेशा कैसे निकालेंगे बेलन का आयतन? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखो, वॉल्यूम और एरिया में क्या डिफरेंस है ये मैं बताती हूँ। मान लो ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। अब आपने जो पहले क्वेश्चन भी किए थे, मान लो इस सिलेंडर पे आपने बाहर बाहर पेंट कर, मैम बेटा इनको प्लीज क्या जो म्यूट पे हाँ, रखे अपने आप ये सब को। म्यूट पे रखो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इस बेलन पर, इस सिलेंडर पर एक टैंक है, मान लो, चलो टैंक मानते हैं, एक टैंक मान के चलते हैं, टैंक बेलन की शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि उस टैंक पर आपने पेंट करना है, तो आप क्या निकालोगे ये बताओ? उस टैंक का एरिया निकालोगे, क्योंकि आप अंदर तो पेंट नहीं डाल रहे हो ना, उसके बाहर बाहर जितना वो उसका पूरा एरिया निकालोगे, अगर आपको उसमें पेंट करना है। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम पूछा जाए, तो उसका मतलब क्या है? उस टैंक के अंदर कितनी जगह है, समझ रहे हो? उस टैंक के अंदर कितनी जगह है, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो हम उसका जो पूरा बाहरी हिस्सा होता है बस उसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम आयतन की बात करते हैं, तो उसने पूरी तरह से जितनी जगह घेरी हुई है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? ये बेलन का आधार है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। और अगर इस बेलन की ऊंचाई h है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। देखो, आपको ना फॉर्मूलाज रटने की जरूरत ही नहीं है। आप जब आप आयतन निकालोगे ना, तो आप पता है कैसे निकालोगे? अगर आप घनाभ की बात कर रहे हैं, घनाभ की बात कर रहे हो, बताओ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार ये है। पाई आर एच। अरे, मैं घनाभ की बात कर रही हूँ। ये देखो ना, घनाभ जो मैंने बनाया, वेरी गुड। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसके आधार का क्षेत्रफल है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? h। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, किसका आयतन आ गया? घनाभ का आयतन आ गया। अब अगर इसी को मैं घन बोल दूं, ठीक है। अब घन की अगर बात करें, घन में आधार का क्षेत्रफल क्या होगा?
A3 A cube ए का cube स्क्वायर, अभी ए का स्क्वायर, मैं सिर्फ आधार की बात कर रही हूँ। ए का स्क्वायर, इसकी ऊंचाई कितनी है? A ए इसकी मैम ऊंचाई है। आपने क्यूब लिख दिया, स्क्वायर अच्छा आएगा। सॉरी, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा, वेरी गुड। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई क्या हो गया? ए का क्यूब। आ गया एरिया, यस सॉरी मैम। वॉल्यूम आ गया। अब हम अगर बेलन की बात करें, बेलन में भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। तो अब याद रहेंगे फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आयतन के लिए। पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ आपको इतना पता हो कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है आयतन। तो आप आधार का क्षेत्रफल, हाँ प्लीज आप सब म्यूट पे रखो। देखो विद्या बोल रही है कि आवाज डबल आ रही है, प्लीज म्यूट पे रखो, नहीं तो मैं मुझे सबके माइक बंद करने पड़ेंगे। तो बेलन का आयतन हम कैसे निकालेंगे, ये सब बच्चे नोट कर लो। आधार का मैम आप क्षेत्रफल, थोड़ा जोर से बोलो। पहले क्योंकि आप सब अनम्यूट करे जा रहे हो, एक मिनट। हाँ, सब अननेसेसरी अनम्यूट मत करो। ये नोट कर लो, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, सबने नोट कर लिया? No मैम। तो आराम से नोट करो, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर जो आधार का क्षेत्रफल है इनटू ऊंचाई। हाँ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नहीं पूछूंगी मैं जब सब बच्चे नोट कर लेंगे। मैम एक बार फिर से समझाना। क्या समझ नहीं आया बेटा, ये बताओ। चलो ललिता आप मुझे बताओ, जो बेलन होता है उसका आधार कौन सी शेप का होता है? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, सिलेंडर। सही बोल रहे हो। सिलेंडर है, उसका आधार देखो कौन सी शेप का है? मैम एल। वो नहीं नहीं बेटा, आपको सिलेंडर पता है, बेलन पता है कैसा होता है? यस मैम। ठीक है। अब बेलन का जो आधार होता है, ये है आधार बेलन का। यहाँ पे देखो आधार लिखा हुआ भी है ना। ये कौन सी शेप यस है? ये मैम। स्क्वायर है, वृत्त है, कौन सी शेप है मुझे ये बताओ। मैम स्क्वायर। बेटा स्क्वायर कहाँ से आई ये शेप? मैम वृत्त वृत्त। वृत्त है ना? वृत्त है। यस और मैम। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? याद है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। यस मैम पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर आ गया। यस ठीक है, मैम। अब उसे आपको ऊंचाई से गुणा कर देना है। ऊंचाई कितनी है यहाँ पे बेलन की? एच दी गई है ना। यस मैम। तो हमने क्या किया, जो आधार का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, उसको ऊंचाई से कुर्सी पे मल्टीप्लाई उमा। कर दिया। तो हमारे पास बेलन का आयतन क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर गुणा एच, पाई आर स्क्वायर एच। आगे समझ ललिता? मैम यस मैम। जी बोलो काजल। को समझाते हुए एक क्वेश्चन करवा दो आप। हाँ क्वेश्चन तो अभी करेंगे ना, अभी मैं दे रही हूँ क्वेश्चन। नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। अभी मैं क्या कर रही हूँ आपको, मान लो कोई एक खंबा है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई उसकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको उसका आयतन निकालना है। 22/7 को 22/7 ही रहने देना।
अच्छा सॉरी, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। मैं बोल रही हूँ कि एक खंबा है आपके पास जिसकी त्रिज्या मतलब रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको ऐसे 7 खंभों का आयतन ज्ञात करना है, ऐसे 7 पोल्स का वॉल्यूम निकालना है। सभी बच्चे भी चैट बॉक्स में करेंगे क्वेश्चन को। अभी तो मेरी वॉइस आ रही है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो क्वेश्चन करो। Ma'am. और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। मैम हमारा चेक कर लो एक बार। अच्छा एक मिनट। आप पाई इज इक्वल टू क्यों लिख रहे हो? किसने किया ये क्वेश्चन? काजल? ललिता? क्या मैम? हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया है। ललिता आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब ऐसे अगर आपको 7 खंभों का आयतन निकालना पड़े तो कर लोगे? मैम 7 खंभों का आयतन निकालना पड़े तो 7 से उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? चलो पहले एक खंभे का या फिर 7 के 7 खंभों का निकाल के बताओ कितना आ रहा है। जो भी कैलकुलेट कर ले वो दिखा सकता है। यशवी ने कर लिया है। मैम आप देख लो एक बार। एक मिनट यशवी, मुझे थोड़ी सी चीज यहाँ पे समझ नहीं आई। 20 × 20 होना चाहिए था। ये 11 कहाँ से आया बेटा? मैम ये 11 नहीं है, 7 है, इसको मैंने कट किया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? पाई आर। स्क्वेयर एच। तो आर का स्क्वायर क्यों नहीं लिया? मैम एक बार हमारा देख लो। एक मिनट ललिता, मैं विद्या का देख। विद्या मुझे बहुत ब्लर नजर आ रहा है। विद्या आपका ठीक है, मानसी आपका ठीक है, पर यूनिट कोई भी नहीं लिख रहा है। यूनिट्स तो लिखो, मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है? मैम देख लो ना। दिखाओ ललिता दिखाओ। छवि आपने ठीक किया है, विशाखा आपने भी ठीक किया है, बट मीटर क्यूब कहाँ से आ गया? मैंने तो आपको सारी चीजें सेंटीमीटर में दी है ना। 7 खंभों का बेटा 7 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। जो 88,000 डिवाइडेड बाय 7 है ना ललिता, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके मैम। ये किसका आंसर है? काजल। काजल आपने ये सारा मल्टीप्लाई करके कितना आया? 176,000 इतना आया? इतना तो नहीं आना चाहिए। तो बेटा एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक करो आप अपनी। हाँ जी। चलो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो सभी ठीक कर रहे हैं। मैंने आपको रेडियस कितना दिया था? अब सब बच्चे बताएंगे। 20 सेंटीमीटर था ना? यस मैम। और हाइट कितनी थी खंबे की? मैम 10 सेंटीमीटर। टेन 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 मीटर। सेंटीमीटर और मैम मीटर। सेंटीमीटर बेटा, दोनों चीजें सेंटीमीटर थी। और ऐसे 7 खंभों का आपको वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, तो पहले एक खंबे का वॉल्यूम क्या होगा? मैम मेरा ठीक है। बेटा एक मिनट, पहले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच होगा, है ना? यस मैम। लेकिन अगर मुझे 7 खंभों का निकालना है आयतन, तो मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। 7 पाई आर स्क्वायर एच। यस मैम। ठीक है बेटा, चैट में तो सब म्यूट पे रखो अपने आप को, बहुत शोर आ रहा है। हाँ अब देखो, प्लीज म्यूट पे रखो सब, देखो बार बार ना बोलना पड़े मुझे ये चीज। तो 7 × पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी थी? 20, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 इंटू हाइट कितनी है? 10। अब आपको इसे सॉल्व करना है। 7 से 7 कट जाएगा, है ना? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो मल्टीप्लाई करके कितना आया।
फोर टू जा एट, फोर टू जा एट और टोटल 3 जीरोज हैं। और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। देखो फिर से किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। मुझे फिर नहीं तो सबके माइक्स बंद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आप, ये तो आप सबने बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आंसर मीटर क्यूब में चाहिए, तो कितना लिखोगे आप? अगर मैं आंसर मीटर क्यूब में चाहूं तो कितना लिखोगे? बेटा 88,000 अपॉन 7 नहीं होगा, हमने पहले ही 7 से मल्टीप्लाई कर दी है। जल्दी से सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलो। अच्छा 88 आएगा, कैसे भाई? जरा याद करो, 1 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता था? याद करो जरा ध्यान से, भूल गए सब? 1000। मैम अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? चैट बॉक्स में बताओ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने हुए? 6 जीरो आएगी ना टोटल, 10 लाख। तो आपको 88,000 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? दस लाख से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर क्यूब निकालने के लिए। अभी किसके बराबर आएगा आप लोग बताओगे? वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से बताओ ये किसके बराबर आएगा? अब इसको सॉल्व करके 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। वेरी गुड। 0.08 088। मीटर क्यूब, शाबाश। मैम एक और क्वेश्चन पूछ लो। वेरी, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। पक्की बात है? मैम इसका पोल में आंसर कैसे दें? तो ये वाला मैंने पोल में नहीं पूछा। यशवी बेटा आपको क्या समझ में नहीं आया बताओ? चलो क्वेश्चन पूछूं मैं फिर एक पोल वाला। यस मैम। यस। चलो, इसी तरह का एक क्वेश्चन है। अब ये मुझे चाहिए कि सब बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर ना एकदम ठीक ठीक करेंगे। जैसे स्टेप्स मैंने आपको अभी कराए हैं उसी तरह से करना है। अब आपको मैंने वो एक प्रॉब्लम की फॉर्म में पूछ लिया है। बेटा आप बार बार आप लोग माइक क्यों ऑन करते हो अपना? हिंट तो मैंने अभी पूरा क्वेश्चन कराया तो वो इसी तरह का कराया है। देखो अब आपको क्या किया, उसे एक प्रॉब्लम में, उसको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको दे दिया है। ठीक है, एक किसी मंदिर के जो खंबे हैं वो बेलनाकार है। ठीक है, तो आपके पास बेलन दिया गया है। प्रत्येक खंबे का आधार 20 सेंटीमीटर है। आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो आपके पास त्रिज्या आ गई। आपको बेटा सुनीता के नाम से कौन है? आप क्यों बार बार अनम्यूट करते हो अपने आप को? आपके पास त्रिज्या दे दी गई है। ठीक है, ऊंचाई आपको कितनी दी है? 10 मीटर दी गई है। तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी? मतलब आपको आयतन निकालना है सीमेंट का। समझ में आई बात? पहले आप एक खंभे के लिए निकालोगे, फिर उसे आप 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये डायरेक्ट जैसे हमने पिछले में किया था ना 7 पाई आर स्क्वायर एच, इस बार आप 14 पाई आर स्क्वायर एच कर दोगे। और फिर आपको सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आपको किस, देखो फिर से सुनीता के नाम से कौन है? मैम माइक ऑफ करवा दो। बेटा अब अगर आपका माइक ऑन हुआ तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह आपने आंसर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदला था, वैसा ही यहाँ पर करना पड़ेगा आपको।
मैम आवाज आ रही है? अभी भी आवाज आ रही है, रुको। मैम देख लो। हाँ, एक मिनट में देख रही हूँ। कितना आ गया, एक मिनट। 176। ठीक है बेटा आपका, बिल्कुल ठीक है। मैम हमारा भी देख लो। दिखाओ ललिता। यशवी आपका ठीक है, वेरी गुड। आपका भी ठीक है। विद्या आपका भी ठीक है। ललिता, ललिता ठीक है बेटा आपका। ओके मैम। अच्छा, एक मिनट। सबने क्या किया है, एक आंसर आया और उसको सोच लिया आपने। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, आंसर सबने ठीक निकाल दिया है, बट उसको करने का जो तरीका है ना, उसमें आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी है। 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, या मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। वो आपकी मर्जी है, पहले वो आपको करना पड़ेगा। या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। हाँ, दोबारा से करो क्वेश्चन ये वाला। सबने क्या किया है, आंसर सबने बिल्कुल ठीक निकाला है, बट देखा ऑप्शन में से उससे एक मिलता जुलता है तो कर लिया। ये मिस्टेक, ये मुझे नहीं लगता कन्वर्ट किसी ने भी पहले किया था। वेरी गुड। कौन कर रहा है, रिया। रिया ऐसे ही रखना बेटा, आप ऊंचाई को आपने क्या करा है, आपने सेंटीमीटर में बदल दिया है ना। सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, रुको जरा। देखो रिया, मुझे बताओ, आप 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। रिया, आप बताओ। मैम 100 सेंटीमीटर। 100 होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने होंगे। 10 मीटर में कितने होंगे, सोचो एक बार। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर्स में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर। 3 में कितने होंगे, 300। तो 10 में कितने होंगे, 1000। 1000 होंगे, 1000 होंगे, है ना। तो अगर आप ऊंचाई को बदल रहे हो तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर वो। ठीक ओके है। मैम। मैम रिजल्ट भी दिखा दियो। रिजल्ट तो मैं दिखाऊंगी, बट पहले कोई नोटबुक पे करके तो दिखाए, कन्वर्ट करके किस तरह से आपने किया है। किस किस बच्चे ने ऊंचाई को या आधार को बदला है, वो दिखाओ मुझे। मैम अभी कर रहे हैं। करो करो, आराम से करो। वेरी गुड। 10 मीटर, देखो किसने, ज्योति। ज्योति आपने क्या मिस्टेक करी है, आप ध्यान से देखो क्या आएगा यहाँ पर। यस, अब आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। अब आपको सेंटीमीटर में ही आपको हाइट भी पता चल गई, सेंटीमीटर में ही आपको रेडियस भी पता चल गया। अब इसका वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो सीमेंट का। अच्छा ज्योति, आपने यहाँ से किया है। यहाँ पे जहां आपने 10 सेंटीमीटर लिखा है उसको भी, अच्छा ठीक है, आपने नीचे 1000 से रिप्लेस कर दिया, वेरी गुड। हाँ, अब आपका बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है ज्योति आपका। ओके, छवि। अच्छा, आपने क्या किया है, वेरी गुड। वेरी गुड छवि, आपने ये आपके पास इतना आ गया, 22/7। 0.4 × 20। अच्छा, आपने ऐसे किया, फिर 14 से 7 को मल्टीप्लाई। वेरी गुड छवि, वेरी गुड। ये भी तरीका है करने का। आप अगर
डायरेक्ट ही स्टार्टिंग में मीटर में बदल दो तो आपको लास्ट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैम मेरा भी देख मानसी, लो। हाँ मानसी आपका ही देख रही हूँ मैं बेटा। मानसी थोड़ा सा मुझे ब्लर नजर आ रहा है। आपने किसको कन्वर्ट किया है, ऊंचाई को या त्रिज्या को? मैम रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। नरेश कुमार के नाम से कौन है बेटा? आपका भी बिल्कुल ठीक है। अब समझ में आ रहा है सबको किस तरह से हमें करना है, वेरी गुड। चलो रिजल्ट भी मैं दिखाती हूँ। देखो तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, सबसे पहले तो बताओ किसको कन्वर्ट करूं, दोनों तरीके से बता देती हूँ। अगर आपको रेडियस 20 सेंटीमीटर ले रहे हो तो आपको ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी? नहीं सॉरी, ये 10 मीटर में है ना, तो यहाँ पे मीटर आएगा। 10/100 मीटर, जिसको हम क्या लिखेंगे, 10/100, सॉरी क्या गड़बड़ कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, इसे सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 100 सेंटीमीटर आ जाएगी, समझा रही हूँ। अगर हम त्रिज्या सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, है ना। रुको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे समझते हैं। अगर हम त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो हमें ऊंचाई भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी, और सेंटीमीटर में लेने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर यस मैम। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 1000 सेंटीमीटर। अब एक खंबे का आयतन, एक खंबे का आयतन किसके बराबर होगा, एक खंबे को बनाने के लिए जितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, πr² h के बराबर होगा। लेकिन अगर आपसे कितने खंभों के बारे में पूछा गया है, 17 के बारे में, तो आप इसको 14 के बारे में, तो आप इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 × πr² h लिखोगे, है ना। अब देखो, अब आपको इसे सॉल्व करना है। 14 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, कितनी है 20। त्रिज्या, 20 है बेटा, चैट बॉक्स में ही लिखो 20 × 20। पर ऊंचाई कितनी लोगे, 10 लोगे या 1000 लोगे? मैम 1000। वेरी गुड, 1000 लेंगे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा मुझे बताओ सब बच्चे, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, चैट बॉक्स में लिखो सब। नहीं मैं भी नॉर्मल आंसर पूछ रही हूँ, इसको सॉल्व करके 1760000 इतना आएगा। साथ में क्या यस मैम। मीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आएगा ना, मीटर क्यूब आएगा। जब आपने त्रिज्या सेंटीमीटर में ली है, ऊंचाई सेंटीमीटर में ली है, तो ये कैसे मीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा। अब आपसे ऑप्शन सारे जो थे वो मीटर क्यूब के थे, तो आप इसे 10 लाख से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस लगाओगे, जैसा हमने पुराने क्वेश्चन में किया था, है ना। तो आपके 5 जीरो कट हो जाएंगे 5 जीरो से। अब 176/10 है ना, 176/10 क्या हो जाएगा, 117.6 मीटर क्यूब। समझ में आ गया सबको, है ना। यस मैम। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है जिससे छवि ने किया था, और शायद 1 2 बच्चों ने और किया था, नोट कर लिया, पहले बताओ सबने ऐसे नोट कर लिया, यस मैम। पक्की बात है, यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब अगर मैं त्रिज्या को ही, सेंटीमीटर को ही मीटर में बदल दूं, त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, मुझे उसे मीटर में बदलना है, तो कितना होगा,
0.2 मीटर है कि नहीं, है ना? यस मैम। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो और यस ऊंचाई को मैं मैम। 10 मीटर ही रहने दूं। अब आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, यहां से मैं मिटा देती हूँ, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। बस आप त्रिज्या की जगह क्या भरोगे अब, 0.2, 0.2, और ऊंचाई की जगह क्या भरोगे, 10। मैम ये 0.2 कहाँ से आया? देखो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यस मैम। ठीक है। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं ना। यस मैम। तो हमने 100 से डिवाइड किया 20 को, तो 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, समझ आया ललिता? यस मैम। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो जरा, 44 मल्टीप्लाइड बाय, इसको चाहे तो आप बटा 10 करके जैसे आपको ठीक लगता है वैसे सॉल्व कर सकते हो। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.4। 0.04, और आप उसे भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 44 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 440 को 0.04 से मल्टीप्लाई करोगे, या मैं इसे थोड़ा सा आसान कर दूं, 4/100 से करोगे। ठीक है, तो अब जरा 4 को 44 से मल्टीप्लाई करो, आ गया 176/10। आया, आंसर यस कितना मैम। आएगा? लेकिन अब बताओ सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा? मैम मीटर। मीटर मीटर क्यूब में क्यूब। आएगा, क्योंकि हमने त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मीटर में ली थी, है ना? समझ गए? यस मैम। प्लीज बेटा, कौन कौन अनम्यूट कर रहा है, देखो फिर मैं माइक सबके बंद कर दूंगी, बाकी बच्चों को बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, जिससे मैं पूछूंगी वो अनम्यूट करके बताना। चलो, अभी जरा एक और क्वेश्चन करके दिखाना। मैं आपसे ऐसे ही पूछ रही हूँ यहाँ से, अगर मैं किसी चीज का व्यास यानी डायमीटर 7 मिलीमीटर दे रही हूँ, ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर। अब उसका मुझे आयतन निकाल के दिखाओ, वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने क्वेश्चन दिया तो आपको करने के लिए, एक चीज है आपके पास, कोई भी चीज है जिसका व्यास आपको 7 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है, और ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। आपको उसका आयतन निकालना है, अब चाहे तो मिलीमीटर में निकालो चाहे सेंटीमीटर में निकालो, वो आपकी मर्जी है। सेंटीमीटर में निकालो बल्कि। चलो सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आयतन निकालने का, फॉर्मूला होता है πr²h। मैम ऐसा कर लो। कैसे कर लो? मैम ऐसा कर लो। क्या बोल रहे हो आप? अच्छा, आपने ऐसे किया, एक मिनट रुको। ओके, पहली बात तो ये, आपको व्यास किस चीज में दिया गया है, ये देखो, व्यास किस चीज में दिया गया है? मैम मिलीमीटर में। तो फिर क्या होगा? मैम समझ नहीं है।
आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। समझ में आई बात? मैम एक बार मेरा चेक कर लो। दिखाओ। मैम अच्छा समझ आपने आ गया। रेडियस क्या किया है? 3.5 मिलीमीटर आ गया। 3 मल्टीप्लीकेशन ठीक करिए बेटा। छवि, हाँ बिल्कुल ठीक है, छवि का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड छवि। एक बार छवि दिखाओ आप जरा, बैक कैमरा अपना। सब बच्चे छवि का देखेंगे जो मुकेश के नाम से है। मैम एक देख सेकंड में पा रहे हैं? कैसे देखते हैं? देख पा रहे हैं सब आंसर छवि का? छवि ने कितने अच्छे से लिखा है। चलो मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दूंगी। पहले इसे 7 मिलीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा चैट बॉक्स जीरो मैंने नहीं पॉइंट खोला, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। चैट बॉक्स बताओ, चैट बॉक्स पे बताओ सब कुछ। त्रिज्या कितनी होगी? या फिर मैं इसको कह दूं 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, और आपको किस में चाहिए ये? सेंटीमीटर में चाहिए। अब देखो आपकी मर्जी है, या तो पहले इसे सेंटीमीटर में बदल लो या आयतन में निकाल के सेंटीमीटर क्यूब में कर देना। तो आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा। दोनों तरीके से करते हैं। अगर इसे मिलीमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा? मिलीमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा? सॉरी, सेंटीमीटर में बदलोगे तो? मैम ये त्रिज्या 7.2 मिलीमीटर कैसे आई? 7/2। देखो व्यास 7 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। होगी ना? मैम और क्वेश्चन नहीं करो। पहले ये तो बताओ जीरो। अच्छा अभी से सेंटीमीटर में बदलोगे। अब आपको पता है कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 1 मिलीमीटर में 1/10 क्या होंगे? सेंटीमीटर होंगे। मतलब आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको 3.5 को 10 से भाग करना पड़ेगा उसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो किसके बराबर आ जाएगा? 0.35 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा बताओ त्रिज्या। मैम एक बार मेरा देख लो। बेटा अभी ना ऐसे बीच बीच में मत दिखाओ। अगर आपका ठीक है तो फिर ऐसे बोल दो कि हाँ मैम मैंने ऐसे ही किया है। अभी क्योंकि टाइम नहीं है, क्लास खत्म होने वाली है, तो हमें ये क्वेश्चन समझना भी है। अरे मैं क्वेश्चन ही तो करा रही हूँ, मैं और क्या करा रही हूँ? पहले बताओ आपके पास रेडियस 0.35 सेंटीमीटर आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। यस मैम। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? क्योंकि देखो हमें, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, सब म्यूट पे रख के सुनेंगे। हमें व्यास 7 मिलीमीटर दिया था, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो हमें इसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। लेकिन ये तो व्यास है, अभी व्यास को भी त्रिज्या बनाना पड़ेगा। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। तो हमने व्यास का आधा किया यहाँ से 2 से भाग करके। जब 7/2 को हम 7/2 करेंगे, वो किसके बराबर होगा? 3.5 के बराबर होगा। 7 का आधा 3.5 होता है। लेकिन अभी भी ये किस में है? मिलीमीटर में है। अब हम जानते हैं कि जब हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ता है, देखो अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदल रहे हैं तो हम 10 से गुणा करते हैं। लेकिन अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो 10 से भाग करते हैं। पढ़ा हुआ है ना हमने ये सब? तो अभी आपको क्या करना है? आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। तो इस 3.5 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 10 से करना पड़ेगा। जब आप उसको 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगी दूसरी साइड, तो ये 0.35 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब कुछ नहीं करो, अब जल्दी से इसका आयतन निकाल के दिखाओ कितना होगा। मैम मेरा देखना। मैम देखना। हाँ आप अब ठीक है, बट लास्ट में यूनिट्स भी लिखो।
होमवर्क पे अभी तो क्लास खत्म होने में मैम 5 म्यूट पे मिनट है। करवा दो, चैट बॉक्स खोल रखा। चैट बॉक्स खुला हुआ है, खुला हुआ है चैट बॉक्स। चलो बताओ फाइनल आंसर कितना आया, मुझे स्टेप्स बताते रहो चैट बॉक्स में। त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 0.35 इंटू 0.35 मैम बैक कैमरा इंटू कैसे ऊंचाई। करते हैं? ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप क्लास के बाद पूछ लेना। कौन है ये पिंकी के नाम से, आपको होमवर्क क्यों पूछ रहा है? आपने क्वेश्चन कर लिया? आपने क्वेश्चन कर लिया ये वाला? यस क्वेश्चन कर मैम। लिया? दिखाओ जरा क्वेश्चन। पिंकी के नाम से कौन है? आपने क्वेश्चन कर लिया है? दिखाओ जरा। वेरी गुड, बाकी बच्चे देखो किस तरह से उसे लिख रहे हैं प्रॉपर, सॉल्व करके। अच्छा कैसे किया इसको? 14 तो 7 से भाग हो जाएगा तो 2 आ जाएगा हमारे पास, तो 22 इंटू 2 44 हो गया। अब चाहे तो आप इसको 35/100 भी लिख सकते हो। चलो बताओ, 35 और 44 को मल्टीप्लाई करके कितना आया? मैंने पूछा है 44, 35 और 35 को मल्टी, अच्छा आपने इसको 0.35 ही रहने दिया सबने? ठीक है, तो हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? वेरी गुड, सबने वो भी बता दिया। 53900 आया था, फिर हमने उसे, वेरी गुड। चलो वैसे ही लिख के बताती हूँ, अगर आप 0.35 को बदलते हो 35/100 में, क्योंकि सबने चैट बॉक्स में लिख दिया है 1553900, ये आया मल्टीप्लाई करके, सबने मल्टीप्लाई किया। अब आपने उसको 100 × 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसका मतलब 539/100। तो ये किसके बराबर आ गया? 5.39। यूनिट क्या लिखो, सेंटीमीटर या मिलीमीटर? मैम मैम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्यूब, है ना? क्योंकि हमने इसको, अच्छा अगर हम दूसरा तरीका अपनाएं, इसको 7/2 मिलीमीटर ही रहने दें, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई क्या हो जाएगी? वेरी गुड, सब बच्चे लिखेंगे। कितनी हो जाएगी ऊंचाई? 7 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, हमें उसे बेटा मिलीमीटर में बदलना है। आप लोग इसका आधा क्यों कर रहे हो? आपको क्या दिया गया था, रुको मैं फिर से बताती हूँ, आपको व्यास दिया गया था, व्यास तो ऐसे ही रखो 7 मिलीमीटर, ठीक है। ऊंचाई आपको कितनी दी गई थी? ये 7 मिलीमीटर है, ठीक है। अब ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दी गई थी, अब इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलो, कितना आएगा? सब गलत लिख रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे ने ठीक लिखा है। देखो ना, 1 मिलीमीटर कितने सेंट, एक सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो मुझे बताओ 14 सेंटीमीटर में कितने होंगे? भूल क्यों जाते हो आप लोग, नोटबुक पे किया करो ये चीजें। 140, तो हम इसे 140 मिलीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आयतन निकालेंगे, अब ज्यादा सिंपल हो जाएगा। 22/7 इंटू, अब व्यास है 7, तो त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2, और हमारे पास ऊंचाई 140 आ गई। 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 70 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 22 × 7 × 35, कितना आएगा?
कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? वेरी गुड, 5390। पर यूनिट क्या आएंगे साथ में? यूनिट क्या आएंगे? मिलीमीटर क्यूब। अगर इसे सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो क्या करेंगे? एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? 1000। तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास वही आंसर आ गया ना, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा वाला आसान था? व्यास को कन्वर्ट करना आसान था या हाइट को कन्वर्ट करना आसान था? हाँ, वो मैं भी दोबारा से बताऊंगी। दोनों ही आसान थे, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, है ना। चलो होमवर्क बता देती हूँ मैं। होमवर्क में आपने करना है, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है 11.1, 11.2, 149 पेज नंबर पे और 150 पेज पे। जल्दी से नोट करो, फिर एक बात बतानी है सबको।